नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा द्वारा मैलू क्रॉस रोड पर नालियां साफ करने का अभियान शुरू किया गया। बीदर में प्रतिदिन दोपहर में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू। बोम्बे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के साथ गठबंधन पर बातचीत के संकेत दिए। कर्नाटका में संपत्ति के कागजात जल्द ही आपके दरवाजे पर, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री 19 जुलाई को गृहलक्ष्मी पंजीकरण लॉन्च करेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के नए क्षेत्र मैलू क्रॉस रोड पर नगर सभा द्वारा खुले नालियों की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। यह खुली नालियां जो दुकानों और मकान के सामने से गुजर रही हैं, उसमें लगातार कचरा और मिट्टी भर जाने से नाली का पानी नहीं बहने से बारिश के दिनों में नालियों का गंदा पानी भी सड़कों पर उतर आता है, जिससे सड़क पर गंदगी फैल जाती है और घंटों पानी जमा रहता है, जिससे लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर सभा द्वारा अगर यह काम समय पर किया जाता तो यह परेशानी नहीं होती। नगर सभा द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 1 साल बाद इन नालियों की सफाई की जा रही है और यह काम बोम्बे बिल्डिंग के पास ही रुक गया है। उम्मीद है कि नगर सभा इसको जेएनडीसी कॉलेज और उसके आगे भी बढ़ाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में प्रतिदिन दोपहर के समय में जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है। आज भी दोपहर के समय तेज बारिश और हवा का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि लगभग आधे घंटे तक चला। बारिश के सिलसिले से मौसम में ठंडक आ गई है। हालांकि बारिश के समय लोगों को बारिश से परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लोगों को बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मे ने रविवार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने के संबंध में बातचीत का संकेत। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के नतीजे भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम को निर्धारित करेंगे। आरजेडी में शामिल होने की संभावना पर एक सवाल के जवाब में बोम्मे ने कहा, यह हमारे नेतृत्व और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के बीच चर्चा के लिए है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कुछ भावनाएं व्यक्त की हैं और उस दिशा में चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा, भविष्य का राजनीतिक घटनाक्रम उन चर्चाओं के नतीजों पर आधारित होगा। हाल ही में भाजपा और जेडीएस के नेताओं की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनने के पर्याप्त संकेत मिले हैं। भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि उनकी पार्टी और जेडीएस मिलकर राज्य में कांग्रेस सरकार से लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने एक ऐसी प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है जहां संपत्ति के दस्तावेज बेंगलुरु में किसी के दरवाजे पर पहुंचाए जाएंगे। ब्रांड बेंगलुरु को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निवासी कल्याण संघों आरडब्ल्यूए के सदस्यों के साथ एक बैठक के मौके पर मीडिया को इसका खुलासा करते हुए शिव कुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि सभी निजी और सरकारी संपत्तियां बेंगलुरु विकास प्राधिकरण और बुरहाट के अधिकार क्षेत्र में है। इस उद्देश्य के लिए बेंगलुरु महानगर पालिका को डिजिटलीकृत और मैप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर नहीं चुकाने और अपनी जमीन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक संपत्ति को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मैप किया जाएगा। मैंने बीबीएमपी और बीडीए अधिकारियों से चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से संपत्ति दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल करने के लिए कहा है। शिव कुमार ने कहा, संपत्ति कर का भुगतान किए बिना किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के रूप में एसएम कृष्णा के कार्यालय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मालिकों को उनके दरवाजे पर भूमि रिकॉर्ड पहुंचाने के लिए राज्य भर में भूमि प्रणाली शुरू की गई थी। इसी तरह का मॉडल अपनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां तक संपत्ति कर के भुगतान का सवाल है, हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर संसाधन नहीं जुटाए गए तो बेंगलुरु का विकास नहीं हो सकता। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 19 जुलाई को शाम 5 बजे विधानसौधा के बैंक्वेट हॉल में राज्य भर के लगभग 1.28 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को 2000 रुपए प्रति माह देने की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी गारंटी योजना के लिए पंजीकरण शुरू करेंगे। दरअसल कांग्रेस की योजना लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एआईसीसी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से ऐप लॉन्च कराने की थी, लेकिन इस डर से कि इससे विवाद खड़ा हो सकता है, सरकार ने इसे मुख्यमंत्री से कराने का फैसला किया, क्योंकि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है लेकिन सरकार की है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने सोनिया गांधी को आमंत्रित करने की बात स्वीकार की, लेकिन इस विचार को छोड़ने का कारण नहीं बताया। गृह ज्योति सहित अन्य गारंटियों के लिए पंजीकरण के विपरीत जहां घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और अन्नभाग्य मुफ्त चावल योजना जो उनके स्मार्टफोन पर सेवा सिंधु ऐप के माध्यम से की जा सकती है, गृह के तहत लाभार्थी लक्ष्मी को विशिष्ट केंद्रों का दौरा करना होगा या स्वयंसेवकों को विवरण देना होगा। उन्होंने कहा, प्रत्येक 1000 की आबादी पर सरकार द्वारा अधिकृत एक पुरुष और एक महिला प्रजाप्रतिनिधि स्वयंसेवक लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर पंजीकृत करेंगे। ग्राम वन, कर्नाटका वन, बेंगलुरु वन और बापूजी सेवा केंद्रों सहित लगभग 11,000 केंद्रों को पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है और यदि पंजीकरण सफल होता है तो लाभार्थियों को तुरंत पावती मिल जाएगी। यदि लाभार्थी आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते के अलावा अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे पासबुक के साथ राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ जेडीएस के संभावित गठबंधन के संकेत देने के साथ राजनीतिक हलकों में बस इस बात की चर्चा है कि वह जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करेंगे और इस संबंध में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा था कि लोगों में यह भावना है कि जेडीएस को भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। हम पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। बीजेपी के साथ खुला है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब जब भाजपा 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए सहयोगियों की बैठक आयोजित करने वाली है तो अटकलें तेज है कि कुमारस्वामी भी शाह से मुलाकात करेंगे ताकि वह पुराने मैसूर में जेडीएस के लिए 5 से 6 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश कर सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया
और केवल 1 सीट हासन जीती, जबकि कांग्रेस ने भी सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि भाजपा ने 25 सीटें जीती। मांड्या में सुमलता अम्बरीश ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी को हराकर निर्दलीय चुनाव जीता था। सूत्रों के मुताबिक इस बार अस्तित्व के संकट का सामना कर रही जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकती है। यह किसी फिल्म के दृश्य जैसे ही प्रतीत होता है। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार की रात लगभग 15 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा करने के बाद बेंगलुरु तहसीलदार कार्यालय से जुड़े एक खाद्य निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सरकारी अधिकारी की पहचान खाद्य निरीक्षक महंते गौड़ा बी कदबलू के रूप में की गई है, जिसने कथित तौर पर एक व्यापार लाइसेंस की समीक्षा के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रंगद मैया की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा पिछाए गए जाल के दौरान सरकारी अधिकारी को 43,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी कार क्रमांक KA03 MZ 7665 से भागा। ट्रैप टीम ने करीब 15 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया और सोंडेकुप्पा रोड नीलमंगला के पास उसे घेर लिया। घेरने के बाद कदबलू ने पंचों, गवाहों और अधिकारियों पर गाड़ी चलाने की कोशिश की। अंततः उसे रोक लिया गया और रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया गया। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A भ्रष्ट तरीकों से लोक सेवकों को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ब्रांड बेंगलुरु अभियान के हिस्से के रूप में निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभियान को निवासियों से 30,000 सुझाव मिले हैं। सरकार को अक्सर नागरिकों की समस्याओं को सुनना चाहिए। वार्ड बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए और नागरिकों की राय मांगी जानी चाहिए। ब्रांड बेंगलुरु के हिस्से के रूप में शहर के विकास के संबंध में जनता से 30,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। हम ब्रांड बेंगलुरु पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों की राय भी लेंगे। शिवकुमार ने कहा, जिनके पास बेंगलुरु विकास पोर्टफोलियो भी है, सभी के सुझाव पर विचार किया जाएगा। हम नागरिकों से यातायात प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और बाढ़ को कैसे रोका जाए सहित अन्य चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सरकार ने 21 जून को शहर के विकास पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक के वन मंत्री ने अतिक्रमण के मामलों में आरोप पत्र दायर करने में विफल रहने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया। कर्नाटक के पर्यावरण और वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वन परिस्थितिकी और पर्यावरण जावेद अख्तर को 1980 के बाद से राज्य में वन अतिक्रमण के संबंध में की गई FIR, आरोप पत्र और मामलों की संकट पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मंत्री के निर्देश की आरोप पत्र दाखिल न करने की स्थिति में उप वन संरक्षक को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाए। वन अतिक्रमण के कितने मामलों में FIR और आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, मैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट चाहता हूं। मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और मुझे एक रिपोर्ट सौंपे, मंत्री ने कहा। यह निर्देश कार्यकर्ता पप्पे गौड़ा द्वारा मंत्री को सौंपी गई एक शिकायत के मद्देनजर आया है, जिसमें कहा गया था कि रेंज वन अधिकारी RFO वन अतिक्रमण के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहे हैं और मंत्री से उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। गौड़ा ने कहा, चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने वाले सभी RFO के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा द्वारा मेलूर क्रॉस रोड पर नालियां साफ करने का अभियान शुरू किया गया। बीदर में प्रतिदिन दोपहर में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू। बोमे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के साथ गठबंधन पर बातचीत के संकेत दिए। कर्नाटक में संपत्ति के कागजात जल्द ही आपके दरवाजे पर, डीके शिवकुमार ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री 19 जुलाई को गृहलक्ष्मी पंजीकरण लॉन्च करेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।